हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल और आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी में जो कि 6वां नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में आता है कि निम्नलिखित दिए गए संस्कृत गद्यांशों का हिंदी में अनुवाद कीजिए, वो भी संदर्भ सहित करने के लिए आता है। फ्रेंड्स, मैं ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूं जो कि यूट्यूब पर कोई नहीं बताता है। ठीक है, तो आज मैं ऐसे कुछ महत्वपूर्ण गद्यांशों को बताने वाला हूं जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, भारतीय संस्कृति जो नाम का एक चैप्टर है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी चैप्टर से हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, 2 गद्यांश पूछा जाता है अथवा में करके, एक रहता है एक अथवा में रहता है। तो एक गद्यांश इससे जरूर आता है। किस चैप्टर से? भारतीय संस्कृति से। ठीक है, तो आज मैं भारतीय संस्कृति के ऐसे कुछ महत्वपूर्ण गद्यांश बताऊंगा जिन्हें आप देख लेते हैं, जिन्हें आप अच्छे से समझ लेते हैं, आप उनका हिंदी अनुवाद कर लेते हैं अच्छे तरीके से और संदर्भ लिख लेते हैं, तो 100% मेरी गारंटी है कि आप 4 नंबर बहुत ही आसानी से पा जाएंगे। ठीक है, 1 नंबर आप लोगों को संदर्भ लिखने का दिया जाता है। ठीक है, 1 नंबर संदर्भ लिखने का दिया जाता है और 3 नंबर उसका हिंदी अनुवाद करने का दिया जाता है। तो 3 और 1 4 नंबर आप लोग को बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, और मैं आप लोगों को सिर्फ गद्यांश नहीं बताऊंगा, सिर्फ आप लोगों को यहाँ महत्वपूर्ण गद्यांश नहीं बताया जाएगा, बल्कि आप लोगों को उसका संदर्भ कैसे लिखना है और उसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, कैसे लिखना है, वो सब बताया जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप लोगों को ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है? 90% प्लस लाना है। हमारा टारगेट है 90% प्लस। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग लाइक करेंगे तभी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला हमारा जो गद्यांश है, यहाँ देखिए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये हर साल ये गद्यांश पूछा जाता है। ये गद्यांश है, मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति ही अस्माकं पूर्वजाः मानव जीवनम संस्कर्तुम महान्तम प्रयत्नम अकुर्वन् ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान आचारान विचारान च अदर्शयन् तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति। ठीक है, यह जो गद्यांश है ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट आईएमपी है। ठीक है, इसको तो आप 5 स्टार दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ये महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इस गद्यांश को आप लोग जरूर तैयार कीजिएगा। तो चलिए इसका संदर्भ देख लेते हैं कैसे लिखना है। तो संदर्भ देखिए, संदर्भ मैंने बहुत ही अच्छे से लिखा है, इसी तरह आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है। ठीक है, देखिए इस चैप्टर का कोई भी गद्यांश आता है, संदर्भ एक रहता है। ठीक है, चैप्टर का अगर एक चैप्टर से कोई भी गद्यांश आए तो उसका संदर्भ सेम वही संदर्भ रहेगा जो पहले का रहेगा। बाकी जो व्याख्या होता है, सिर्फ उसकी व्याख्या चेंज रहेगी। अलग अलग सेंटेंस की, अलग अलग वाक्य की, अलग अलग जो पैसेज होता है, गद्यांश होता है, उसकी अलग अलग व्याख्या होगी। तो इसका संदर्भ देखिए कैसे लिखना है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने लिखा है, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश। ठीक है, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। ठीक है, अगर ऐसा लिख देते हैं तो मेरी गारंटी है 1 नंबर देने से कोई नहीं रोक सकता। ये आप लोगों को 1 नंबर पक्का मिल ही जाएगा। ठीक है, अगर अनुवाद नहीं भी कर पाते हैं, अगर संदर्भ भी लिख देते हैं तो 1 नंबर मिल जाएगा। तो प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक की संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। बहुत ईजी है, 1 मिनट में याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए व्याख्या देखते हैं इसका। तो देखिए व्याख्या यहां से स्टार्ट होता है। देखिए व्याख्या यहां से क्या दिया था, मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति। ठीक है, मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति, मानव जीवन को संवारना ही क्या है? संस्कृति है। ठीक है, मानव जीवन को संवारना ही संस्कृति है। अगर आप लोगों को सेंटेंस, अगर वाक्य संस्कृत में दिया है और उसका हिंदी अनुवाद नहीं करने आता है कि कैसे बनाया जाता है, अगर आप लोगों को नहीं आता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिसमें मैंने बताया है कि संस्कृत का हिंदी अनुवाद कैसे किया जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा कि संस्कृत का हिंदी में अनुवाद कैसे किया जाता है। ठीक है, तो पहले ये देख लीजिए,
मानव जीवन को संवारना ही संस्कृति है। ठीक है, यहां से क्लियर हुआ। मानव जीवन से संस्करणम संस्कृति, अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनम संस्कर्तुम महानतम प्रयत्नम अकुर्वन्। ठीक है, इसका देखते हैं क्या है। देखिए, हमारे पूर्वजों ने, अस्माकं पूर्वजा मतलब हमारे पूर्वजों ने, मानव जीवन को संस्करण मतलब संवारने के लिए महानतम प्रयत्नम अकुर्वन्, महान प्रयत्न किए थे। ठीक है, हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए महान प्रयत्न किए थे। उन्होंने, फिर यहां से आगे है, ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान आचारान विचारान च अदर्शयन् तत्सर्वम् अस्माकं संस्कृति। तो यहां से हो जाएगा, उन्होंने हमारे जीवन को संवारने के लिए, ठीक है, उन्होंने हमारे जीवन को संवारने के लिए जिन आचरण और विचारों को प्रदर्शित किया था, तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति, वह सब हमारी संस्कृति है। ठीक है, बहुत ही इजी था, बहुत ही छोटा में है, 2-3 बार अच्छे से देख लेते हैं तो ये याद हो जाएगा। ठीक है, मानव जीवन को संवारना ही संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए महान प्रयत्न किए थे। उन्होंने हमारे जीवन को संवारने के लिए जिन आचरण और विचारों को प्रदर्शित किया था, वह सब हमारी संस्कृति है। तो ये एक पहला गद्यांश था जो कि हर साल पूछा जाता है और बहुत ही ज्यादा मोस्ट IMP है। इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। और जैसे जैसे मैंने संदर्भ बताया है, जैसे जैसे व्याख्या बताया है, ठीक उसी प्रकार लिखेगा। 4 नंबर देने से कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, चलिए दूसरा गद्यांश देखते हैं। तो फ्रेंड्स, दूसरा हमारा गद्यांश है। थोड़ा देखने में बड़ा है लेकिन बहुत इजी है। आप लोग इससे भी आसानी से इसका हिंदी अनुवाद कर सकते हैं। देखिए, विश्वस्य त्रष्टा ईश्वर एक एव इति भारतीय संस्कृति मूलम। पहले आप लोगों को संस्कृत अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। विभिन्न मतावलंबिनः विविधय नामाभि एकम एव ईश्वरः भजन्ते। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन्न, बुद्ध, ख्रिस्त, अल्लाह इत्यादि नामानि एकस्य एव परमात्मनः सन्ति, तम एव ईश्वरं जनाः गुरु इत्यपि मन्यन्ते। ठीक है, अतः सर्वेषां मतानां समभाव सम्मानश्च अस्माकं संस्कृते संदेशः। ठीक है, 2-3 बार अच्छे से मैंने जैसे जैसे पढ़ा है उस प्रकार पढ़िएगा। ठीक है, फिर हम इसका संदर्भ लिखेंगे और इसकी व्याख्या देखेंगे। संदर्भ तो सेम रहेगा क्योंकि ये भारतीय संस्कृति नामक चैप्टर से है, तो कोई भी उसका गद्यांश आएगा उसका संदर्भ वही रहेगा। वही संदर्भ है। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। ठीक है, संदर्भ तो आसानी से लिख लेंगे। व्याख्या देखते हैं। देखिए, व्याख्या देखिए, इसका अनुवाद हो जाएगा, संसार की रचना करने वाला ईश्वर एक ही है। ठीक है, विश्वस्त्रष्टा ईश्वर एक एव इति। संसार की रचना करने वाला ईश्वर एक ही है। यह भारतीय संस्कृति का क्या है? मूल है। ठीक है, संसार की रचना करने वाला ईश्वर एक ही है, यह भारतीय संस्कृति का मूल है। विभिन्न मतावलंबिनः, विभिन्न मतों के अनुयायी, ठीक है, विभिन्न मतों के अनुयायी विविध है, अलग अलग नामाभि, नामों से एक ही ईश्वर का भजन करते हैं। ठीक है, विभिन्न मतों के अनुयायी जो होते हैं अलग अलग नामों से एक ही ईश्वर का भजन करते हैं। फिर यहाँ देखिए, अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन्न, बुद्ध, ईसा, अल्लाह, सिर्फ यही उतार देना, इन भगवान का नाम है। आदि, एक ही ईश्वर के क्या है? नाम है। ये सब ईश्वर ही हैं, सब एक ही ईश्वर है, बस जाति धर्म के आधार पर इनका अलग अलग कर दिया गया है। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन्न, बुद्ध, ईसा, अल्लाह आदि एक ही ईश्वर के नाम है। उसी ईश्वर को, ठीक है, उसी ईश्वर को लोग गुरु के रूप में
भी मानते हैं। ठीक है, उसी ईश्वर को लोग गुरु के रूप में भी मानते हैं। तो ये इसका अनुवाद सा बहुत इजी है, कहानी की तरह भी याद रख सकते हैं। लेकिन याद रखने की क्या जरूरत, एक बार देख लीजिए। आप लोगों को अगर हिंदी बनाने आ रहा है, अगर संस्कृत का हिंदी अनुवाद कर लेते हैं तो आप याद भी नहीं रखना है, सिर्फ आप लोग को अच्छे से देखना है, फिर तो आप बना सकते हैं। ठीक है, संदर्भ अच्छे से देख लीजिएगा और इसको भी एक बार रिपीट कर लीजिएगा। इससे 4 नंबर आप लोग के नहीं काटे जाएंगे, 4 नंबर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। ज्यादातर बच्चों को संस्कृत में ही प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं हिंदी में अब ज्यादातर संस्कृत से रिलेटेड ही वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो अगर जिस भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो ये दूसरा था, ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक और गद्यांश जो कि छोटा सा ही है लेकिन बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, दूसरे गद्यांश का थोड़ा सा और सेंटेंस था, अतः सभी मतों के प्रति, ठीक है 2 लाइन का और था, अतः सभी मतों के प्रति एक समान भाव और सामंजस्य और सम्मान ही हमारी संस्कृति का, अस्माकं संस्कृति संदेशः, हमारी संस्कृति का क्या है, संदेश है। अतः सभी मतों के प्रति एक समान भाव और सम्मान ही हमारी संस्कृति का संदेश है। तीसरा जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, यह गद्यांश हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, अथवा में नहीं तो पहले में ही जरूर पूछा जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये तो इसी तरह याद हो जाएगा। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुख भाग भवेत्। बहुत ही ज्यादा मोस्ट आईएमपी है, बहुत ही ज्यादा ये महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम सन 2022 के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुख भाग भवेत्। मोस्ट आईएमपी है, ये सन 2010 में, 11 में, 16 में, 17 में, 18 में भी पूछा गया था, तो इस बार भी सन 2022 में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, इसका देख लेते हैं संदर्भ तो सेम वही रहेगा जिस तरह मैंने बताया है, उसी तरह इसका भी संदर्भ रहेगा, क्योंकि ये भी उसी चैप्टर का है। व्याख्या देख लेते हैं, बहुत ही छोटा व्याख्या है, आसानी से लिख सकते हैं। देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे माने सभी, सुखिनः माने सुखी, भवन्तु माने हो, सभी सुखी हो। सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोगी हो। ठीक है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याण देखें या पाएं, एक ही बात है, सभी कल्याण देखें या पाएं। और मा कश्चिद् दुख भाग भवेत्, और कोई भी दुख का भागी न हो। ठीक है, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी कल्याण देखें और कोई भी दुख का भागी न हो। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये तीसरा, इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। तो आज मैंने आप लोगों को भारतीय संस्कृति नामक चैप्टर से 3 ऐसे गद्यांश बताए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जाता है और यही गद्यांश हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन गद्यांश को अच्छे से देख लीजिएगा। मैं हर चैप्टर के मोस्ट आईएमपी गद्यांश को बताऊंगा और पद्यांश को भी बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कक्षा 10 की रेगुलर तैयारी कराई जा रही है, वो भी जोरों तोरों से, क्योंकि हमारा टारगेट आप जानते हैं 90% प्लस का है, माइनस का नहीं, 90% प्लस का है। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।